बट आइए, तमिलनाडु में जो तूफान आया है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमने देखा कल यूएस में एप्पल का शेयर गिरा क्योंकि जो फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आईफोन की तमिलनाडु में चेन्नई के पास, वहां पर प्रोडक्शन का डिसरप्शन हुआ है जिसकी वजह से यूएस में कल एप्पल गिरा था। बट ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इनफैक्ट लाइव फुटेजेस हैं। आज लैंडफॉल भी होने वाला है तो ऑब्वियसली विंड इंटेंसिटी इस समय थोड़ी हाई है। कई एरिया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो गई है। एयरपोर्ट जो कल बंद था आज फिर से ऑपरेशन रिज्यूम कर दिए हैं, बट काफ़ी जगहों पर छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई है। इस बीच कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऑपरेशंस पर असर है, प्रोडक्शन पर, या जो ऑफिस गोइंग स्टाफ को भी उन्हें छुट्टी देनी पड़ी है? आखिरी बार भी हमने देखा था 2015 में जब इतने कड़ा तूफान आया था तब भी बड़ा डिसरप्शन हुआ था। एक बार थोड़ा समझा जाए। कुशल है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। कुशल बताइए कहाँ कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल दीप, आप देखिए चेन्नई में अभी स्थिति गहराती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई है वीकेंड के दौरान, बहुत हैवी बारिश की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे इलाकों में यहाँ पर जो रेनफॉल्स हुई हैं 2015 के लेवल से भी ज़्यादा होती हुई दिखी है कुछ एक इलाकों में। तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय बन रहा है जिस कारण से चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और साथ ही चेंगलपट्टू, ये कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। सोमवार को ऑफ कोर्स चेन्नई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कई घंटों के लिए बंद किए गए थे, उसके बाद ऑफ कोर्स आज से ये रिज्यूम हो गए हैं। बट काम काज जो है काफ़ी फैक्ट्रीज में, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है उसमें आईफोन प्रोडक्शन रुकता हुआ दिखा है, वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल्ट हुई है। साथ ही और एक जो फैक्ट्री है पेगाट्रॉन की, वहाँ पर भी आईफोन प्रोडक्शन रुकता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई ऑपरेशंस जो डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं उसकी वजह से आगे चलकर प्रोडक्शन पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये तो एप्पल की बात हो गई, यानी कि जो फैक्ट्रीज है। बट ऑफकोर्स जो बड़ा तबका है, 1750 से ज़्यादा कंपनियां एमएसएमई क्षेत्र की, वहां पर आपको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिखा है। वहां पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, अंबातुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से काफ़ी सारे जो ओईएम कंपनियां हैं या हो सकता है जो वेंडर्स हो, उन पर, उनके ऑपरेशंस पर सीधा सीधा आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर आए। इनफैक्ट जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें सबसे पहले तो अशोक लेलैंड है, इनका होसुर में भी प्लांट है। और साथ ही ह्युंडई, एक और नाम मेंशन करना चाहूंगा, सोमवार को यहाँ पर ह्युंडई की जो श्री पेरुम्बुदुर में फैसिलिटी है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, इनके होसुर में प्लांट है। एंड ऑफ कोर्स जो वेंडर चेन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होता हुआ दिखेगा, उससे इनके भी आगे चलकर प्रोडक्शंस पर आपको इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है। चेन्नई में एमआरएफ के भी काफी प्लांट्स हैं और साथ ही आईटी कंपनियां जैसे बिरला सॉफ्ट, एक्सेंचर, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इनके बड़े ऑफिसेज भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी कंपनियां और जो सेक्टर्स और स्पेसेस हैं उसको आगे चलकर थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है अभी। मुझे याद है 2015 में स्पेशली उस समय तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रप्शन था। काफ़ी सारे आईटी कंपनीज को एक्सटेंडेड लीव्स भी देनी पड़ी थी और Q3 अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट भी तब आया था। बट देखते हैं इस बार होपफुली सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2-3 दिनों से ऑफकोर्स हम देख रहे हैं और लाइव विजुअल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं किस तरह से बारिश का कहर रहा है, तूफान का इम्पैक्ट आ रहा है। तो कुछ चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आईटी कंपनीज और अन्य स्टॉक्स पर आपको रखनी है।